गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में हम लोग वायुमंडल पढ़ेंगे। वायुमंडल के बारे में समझेंगे क्या वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल के बारे में समझेंगे। वायुमंडल के बारे में समझेंगे हम लोग। वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल पृथ्वी अपने चारों ओर गैसीय आवरण से ढकी रहती है। पृथ्वी जो है अपने चारों ओर, पृथ्वी अपने चारों ओर गैसीय आवरण से ढकी रहती है या गैसीय आवरण से घिरी रहती है। इसी को वायुमंडल कहा जाता है। या गैसीय आवरण से घिरी रहती है, या गैसीय आवरण से घिरी रहती है। इसको वायुमंडल कहा जाता है। इसको क्या कहता है? वायुमंडल कहा जाता है। इसको वायुमंडल कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर अनेक गैसें हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, जलवाष्प है, धूलकण है, सारी गैसें पाई जाती हैं। तो पृथ्वी अपने चारों ओर गैसीय आवरण से ढकी रहती है या गैसीय आवरण से घिरी रहती है। इसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। और यह वायुमंडल जो है उसमें पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा क्या रहती है? बंधी रहती है। पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा क्या रहती है? ये बंधी रहती है, एक कंज्यूम हो जाती है। और यह वायुमंडल जो होता है सभी जैव और अजैव घटकों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अजैव घटकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कौन होता है? वायुमंडल होता है। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी अपने चारों ओर गैसीय आवरण से ढकी रहती है, घिरी रहती है। इसको वायुमंडल कहा जाता है। और पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधी रहती है। और वायुमंडल जो होता है जैव और अजैव घटकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये लघु तरंगों के लिए पारगम्य होती है। लघु तरंगों के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है। और दीर्घ तरंगों के लिए अपारगम्य होती है। अपारगम्य होती है। और पृथ्वी पर पूरे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, जलवाष्प पाई जाती है। ना कौन कौन गैसें पाई जाती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसी गैसें पाई जाती हैं। और पूरे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। पूरे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाएगी? तो नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसको क्या कहता है? प्राणवायु कहा जाता है। जिसको क्या कहता है? प्राणवायु कहता है। फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वायुमंडल होता क्या है? पृथ्वी अपने चारों ओर गैसीय आवरण से घिरी रहती है या ढकी रहती है। इसको क्या कहता है? वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल जो होता है सारे जैव और अजैव घटकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये क्या करती है? ये वायुमंडल पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होती है? बंधी रहती है। और लघु तरंगों के लिए क्या होती है? ये पारगम्य होती है। और दीर्घ तरंगों के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती है। इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण गैसें पाई जाती है? तो ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, जलवाष्प होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे गैसें पाई जाती हैं। और ऑक्सीजन को क्या कहता है?
प्राणवायु कहा जाता है। ऑक्सीजन को क्या कहता है? प्राणवायु कहा जाता है। इसमें दो महत्वपूर्ण गैसों के बारे में बात करना है हमको, जलवाष्प, जलवाष्प और धूलकण। धूलकण, जलवाष्प जो होता है पृथ्वी की निचली परत, यहां देखने की कोशिश करेंगे। जलवाष्प जो होता है पृथ्वी के निचली परत, क्षोमंडल के 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जलवाष्प जो होता है पृथ्वी की निचली परत, पृथ्वी की निचली परत, पृथ्वी की निचली परत, पृथ्वी की निचली परत कौन? क्षोमंडल, क्षोमंडल के 8 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। 8 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, पाया जाता है। और जलवाष्प का काम क्या है? पृथ्वी को गर्म रखने में, पृथ्वी को गर्म रखने में सहायक होता है। पृथ्वी को गर्म रखने में सहायक होता है, सहायक होता है। कौन होता है? जलवाष्प होता है। और धूलकण का काम क्या है? धूलकण जो होता है ये प्रकीर्णन में सहायक होते हैं, ये प्रकीर्णन में सहायक होते हैं, ये प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। और इससे कारण ही पृथ्वी पर घना कोहरा और घना कोहरा कुहासा की स्थिति आती है। धूलकण जो क्या करते हैं? प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। और इसकी उपस्थिति के कारण ही, इसकी उपस्थिति के कारण ही, इसकी उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर, इसकी उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर घना कोहरा तथा कुहासा की स्थिति उत्पन्न होती है, तथा कुहासा की स्थिति उत्पन्न होती है। कुहासा की स्थिति क्या होती है? उत्पन्न होती है। फिर से समझेंगे। हमने अभी तक पढ़ाया कि जो वायुमंडल है वो विभिन्न गैसों से घिरा हुआ है और ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है? नाइट्रोजन है। लेकिन जलवाष्प और धूलकण भी महत्वपूर्ण है। उसमें जलवाष्प जो है पृथ्वी की निचली परत क्षोमंडल के 8 किलोमीटर ऊंचाई के दायरे तक पाया जाता है। 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक के दायरे में पाया जाता है। और पृथ्वी के गर्म रखने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो जलवाष्प होती है। और धूलकण क्या होता है? ये प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। और इसी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर घना कोहरा और कुहासा की स्थिति उत्पन्न होती है। किसके कारण से होती है? धूलकण से होती है। और पूरे वायुमंडल को विभिन्न परतों में बांटा गया है, उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। ये अर्थ हुआ, ये अर्थ है और यहाँ से इसको अर्थ है। और 13 क्षोमंडल की ऊंचाई जो होती है अर्थ से वो 13 किलोमीटर तक होती है। और 13 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर की ऊंचाई को इलाके को कहा जाता है समतापमंडल। और 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच के दायरे को कहा जाता है मध्यमंडल कहा जाता है। और 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई को कहा जाता है आयनमंडल कहा जाता है। और 400 से ऊपर के इलाके को क्या कहता है? बहिर्मंडल कहा जाता है। समझने का प्रयास करेंगे। ये अर्थ हुआ और यहाँ से 13 किलोमीटर की ऊंचाई को कहा जाता है क्षोमंडल कहा जाता है। और 13 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई को क्या कहता है? समतापमंडल कहा जाता है। और 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई को क्या कहता है? मध्यमंडल कहा जाता है। और 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई को क्या कहता है? आयनमंडल कहा जाता है। और 400 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई को क्या कहता है? बहिर्मंडल कहा जाता है। अब हम लोग पढ़े किसके बारे में? क्षोमंडल के बारे में पढ़ेंगे। क्षोमंडल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्षोमंडल होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। क्षोमंडल के बारे में पढ़ेंगे। क्षोमंडल के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्षोमंडल इसके बारे में पढ़ेंगे। यह पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। यहां समझेंगे। ये अर्थ हुआ पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन है? ये क्षोमंडल है। पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन है? क्षोमंडल है। और प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान गिरते जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसमें समझेंगे। प्रति किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटते जाता है। और इसमें क्या होती है? इसमें अनेक मौसमी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा, तूफान
ये सारी घटनाएं जो मौसमी प्रक्रियाएं होती हैं ये किस में होती है, ये क्षोभ मंडल में होती है। और विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है, वो सर्वाधिक होती है। विषुवत रेखा पर क्या होती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई सर्वाधिक होती है। और ये जो क्षोभ मंडल है वो वायुयान उड़ाने के लिए ये कारगर नहीं होता है। ये क्षोभ मंडल में जो मौसमी घटनाएं होती हैं जिसके कारण से इसमें वायुमंडल जो है, वायुयान जो है वो नहीं उड़ पाता है। तो हम लोग क्षोभ मंडल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्षोभ मंडल होता क्या है। यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। यह पृथ्वी क्या है, सबसे निचली परत है। कौन है, यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। कौन, क्षोभ मंडल। यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई जो होती है वो 13 किलोमीटर होती है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, ये 13 किलोमीटर होती है। किसका, क्षोभ मंडल का। ध्रुवीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई, समझेंगे इसको, ध्रुवीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 8 किलोमीटर होती है। ध्रुवीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 8 किलोमीटर होती है। और विषुवत रेखा पर इसकी सर्वाधिक ऊंचाई होती है, 18 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर होती है। 18 किलोमीटर होती है। और प्रति किलोमीटर जैसे जैसे प्रति किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरते जाता है। इसको क्या कहता है, ताप ह्रास दर भी कहा जाता है। दर भी कहा जाता है। और क्षोभ मंडल में क्या होती है, मौसमी घटनाएं काफ़ी होती है। क्षोभ मंडल में क्या होती है, मौसमी घटनाएं काफ़ी होती है। क्षोभ मंडल में किसके लिए प्रसिद्ध है, मौसमी घटनाएं काफ़ी होती है। मौसमी घटनाएं मतलब क्या हुआ, तूफान, वर्षा, ओला, कोहरा, कुहासा, ये सब घटनाएं सर्वाधिक होती है। क्षोभ मंडल में किस प्रकार की घटनाएं होती है, तो तूफान, वर्षा, ओला, कोहरा आदि घटनाएं काफ़ी होती है। और जिससे कारण से ये क्षोभ मंडल जो है वायुयान उड़ाने के लिए, ये क्षोभ मंडल जो है वो मौसमी घटनाओं के कारण वायुमंडल, ये क्षोभ मंडल में तूफान, वर्षा, ओला और कोहरा के कारण जो है वायुयान उड़ाने के लिए अनुकूल नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर मौसमी घटनाएं होती है। कौन कौन सी घटनाएं होती है, तूफान, वर्षा, ओला, कोहरा घटनाएं होती है, जिसके कारण से इस मंडल में वायुयान क्या होता है, नहीं उड़ता है। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई सर्वाधिक होती है। क्षोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई होती है। कहाँ पे होती है, विषुवत रेखा पर होती है। फिर से समझेंगे एक बार ग्राफिक्स के जरिए। ये अर्थ हुआ और 10 किलोमीटर से 13 किलोमीटर की ऊंचाई वाले इलाके हैं, ये क्षोभ मंडल का इलाका है। और क्षोभ मंडल में की विशेषता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई, यहाँ ग्राफिक्स में देखेंगे, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। ध्रुवीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। यह पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर होती है। और ये पृथ्वी की सबसे निचली परत है। यहाँ पर मौसमी घटनाएं होती है। यहाँ पर तूफान, वर्षा, ओला, कोहरा, बारिश ऐसी प्रक्रिया होती है जो वायुयान उड़ाने में सहायक नहीं होता है। और विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की सर्वाधिक क्या होती है, सर्वाधिक ऊंचाई होती है। विषुवत रेखा पर क्या होती है, क्षोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई होती है।
सर्वाधिक ऊंचाई होती है। कहाँ पे होती है? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर क्या होती है? क्षोभमंडल की सर्वाधिक ऊंचाई होती है। पढ़ेंगे हम लोग समतापमंडल, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये 13 से 50 किलोमीटर, 13 किलोमीटर ऊंचाई से 50 किलोमीटर का जो इलाका है इसको समतापमंडल कहा जाता है। समझेंगे यहाँ पे, ये 13 किलोमीटर ऊंचाई से ऊपर का इलाका जो होता है ये 50 किलोमीटर, इसको समतापमंडल कहा जाता है। और समतापमंडल समझेंगे इसको, समतापमंडल, समतापमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ये क्षोभ सीमा से, ये क्षोभ सीमा से, ये क्षोभ सीमा से क्षोभमंडल द्वारा अलग होता है। समतापमंडल यह क्षोभ सीमा से, यह क्षोभ सीमा से, ये क्षोभ सीमा से क्षोभमंडल द्वारा अलग होता है। क्षोभमंडल द्वारा अलग होता है, अलग होता है, अलग होता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर होती है। इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर होती है, 50 किलोमीटर होती है। और समतापमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में ही वृद्धि होती है। समतापमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है। समतापमंडल में क्या होती है? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। समतापमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। और एक ऐसा मंडल, समतापमंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है। समतापमंडल में, समतापमंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है। समतापमंडल में मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं नहीं होती है। समतापमंडल में क्या होती है? मौसमी घटनाएं नहीं होती है। इसलिए वायुयान को उड़ाने के लिए, इसलिए वायुयान समतापमंडल में ही उड़ते हैं, समतापमंडल में ही उड़ते हैं, उड़ते हैं। और समतापमंडल के, समतापमंडल के ऊपरी सीमा को क्या कहता है? समतापमंडल, समतापमंडल के ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? ऊपरी सीमा को, ऊपरी सीमा को क्या कहता है? समताप सीमा कहा जाता है, समताप सीमा कहा जाता है, कहा जाता है। और समतापमंडल में ही ओजोन परत उपस्थित है। समतापमंडल में ही, समतापमंडल में ही ओजोन परत, देखिए ओजोन परत, ये ग्रीनरी देखिए ग्राफिक्स में, ये समझे है ओजोन परत यहीं उपस्थित है, यहीं पर उपस्थित है। समतापमंडल में ही ओजोन परत उपस्थित है, ओजोन परत उपस्थित है, उपस्थित रहता है। जो पराबैंगनी किरणों को, जो पराबैंगनी किरणों को, जो पराबैंगनी किरणों को, जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, पृथ्वी पर आने से रोकता है। कौन रोकता है? ओजोन परत पृथ्वी पर आने से रोकता है। फिर से समझा रहे हैं, देखिए ये 13 किलोमीटर ऊंचाई से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक समतापमंडल पाया जाता है। और ये क्षोभमंडल से क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। यह क्षोभ सीमा से क्षोभमंडल द्वारा अलग होता है। इसकी औसत ऊंचाई जो होती है वो 50 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर होती है। और समतापमंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है। समतापमंडल में क्या होती है? मौसमी घटनाएं नहीं होती है। यहाँ पर बारिश, ओला, कोहरा, तूफान जैसी घटनाएं नहीं होती है। और वायुयान समतापमंडल में ही उड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती है। और समतापमंडल में ओजोन परत उपस्थित है। ओजोन परत का खोज कौन किया था? चार्ल्स कैबे ने किया था। और जो क्या करता है ओजोन परत? जो पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को, जो पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, वो कौन का काम करता है? ओजोन परत काम करता है। और इसमें क्या होती है? ऊंचाई बढ़ने के साथ, समतापमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में भी क्या होती है? वो वृद्धि होती है। मध्यमंडल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मध्यमंडल,
मध्यमंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मध्यमंडल, देखिए यहाँ पे ग्राफिक्स के जरिए जो 50 से 80 किलोमीटर का इलाका है, ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर का इलाका है, ये मध्यमंडल कहलाता है। 50 से 80 किलोमीटर का इलाका, 50 से ऊपर 80 किलोमीटर का क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? ये मध्यमंडल कहलाता है, मध्यमंडल कहलाता है। और इसकी खास विशेषता, इसको क्या कहता है? मध्यमंडल को क्या कहता है? रसायन मंडल भी कहा जाता है इसको रसायन मंडल भी कहा जाता है। इसको रसायन मंडल भी कहा जाता है, इसको रसायन मंडल भी कहा जाता है। और इस मंडल की खास विशेषता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या होता है? घटते जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है? साथ तापमान जो होता है घटने लगता है। तापमान क्या होता है? घटने लगता है। हम लोग मध्यमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको समझेंगे। मध्यमंडल को रसायन मंडल भी कहा जाता है। ये ग्राफिक्स के जरिए देखिए, 50 किलोमीटर से ऊपर 80 किलोमीटर के इलाके को क्या कहता है? मध्यमंडल कहा जाता है। और ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है? वो तापमान क्या होता है? वो घटने लगता है। आराम से है बड़ा। इसकी ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? मध्य सीमा कहते हैं। ग्राफिक्स के जरिए देखेंगे, ये 80 से 400 किलोमीटर का इलाका क्या कहता है? ये आयन मंडल कहा जाता है। आयन मंडल का, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आयन मंडल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आयन मंडल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिसको हम लोग आयन कहते हैं, जिसको आयन कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई जो होती है 80 से 400 किलोमीटर के बीच होती है। इसकी ऊंचाई जो होती है, इसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर के बीच में होती है। 80 से 400 किलोमीटर के बीच होती है। और पृथ्वी पर आने वाली रेडियो तरंगे आयन मंडल से ही परावर्तित होती हैं। जिसे कारण से हम लोग रेडियो और टेलीविजन सुगमता से सुन और देख सकते हैं। सुगमता से सुन और देख सकते हैं। और आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होती है? तापमान में वृद्धि होती है। हम लोग आयन मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। 80 से 400 किलोमीटर का इलाका क्या कहलाता है? आयन मंडल कहलाता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 80 से 400 किलोमीटर के बीच होती है। यहाँ विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिसको आयन कहा जाता है। और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इस मंडल में तापमान में भी वृद्धि होती है। और पृथ्वी से छोड़ी गई जो रेडियो तरंगें होती हैं और यहीं से परावर्तित होकर वापस लौटती है, जिसके कारण से हम लोग रेडियो की आवाज़ को सुनते हैं और टेलीविज़न को देख सकते हैं। रेडियो को सुन सकते हैं और टेलीविज़न को देख सकते हैं। हम लोग बहिर्मंडल के बारे में पढ़ेंगे। बहिर्मंडल, ये 400 किलोमीटर से ऊपर के इलाके को क्या कहता है? 400 किलोमीटर से ऊपर के इलाके को क्या कहा जाता है? बहिर्मंडल कहा जाता है।
बहिर्मंडल कहा जाता है। यहाँ पर वायुमंडलीय सघनता विरल होती है। यहाँ पर वायुमंडलीय सघनता क्या होती है? सघनता विरल होती है, नगण्य होती है। विरल होती है, नगण्य होती है, नगण्य होती है, नगण्य होती है। हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।